हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस में आज हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हमारे पास गिवन फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। हमें कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करनी है, हमें गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है किसी भी पॉइंट के ऊपर, और हमें फंक्शन के अंदर जो स्केलर क्वांटिटीज गिवन होंगी हमें उन वैल्यूज को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप का है कि फंक्शन की जो गिवन फंक्शन है वो हमारे पास कैसा है, कॉन्टिन्यूस है ऑलरेडी, और क्वेश्चन के अंदर जो स्केलर क्वांटिटीज गिवन होंगी उसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो फंक्शन है, इफ फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट। यहां से आप देखो कि अगर हमें कोई फंक्शन x इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूस गिवन है तो हमें ये पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों आपस में हमारे पास क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। ठीक है, अब पहले से क्वेश्चन हमारे पास कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्केलर क्वांटिटीज जो फंक्शन के अंदर होंगी k, लैम्डा, a, b, उसको फाइंड करने के लिए। तो जैसे ही हमें क्या कहेगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस इस पॉइंट पे, तो हमें 3 केसेस लेने हैं। कौन से, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, थर्ड आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल। ठीक है, ये हमारे पास 3 केस बनते हैं इससे। अब जैसा हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जैसे रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से हम फर्स्ट केस चूज कर सकते हैं, सेकंड कर सकते हैं, थर्ड कर सकते हैं, या फिर मोर देन 2 इक्वेशंस बन रही हो तो 2 केस हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, और उससे हम स्केलर क्वांटिटीज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, या फिर राइट हैंड लिमिट या फंक्शन की वैल्यू, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर लेंगे, उसमें यूज कर लेंगे। अब देखें आप यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसको यूज करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन एफ एक्स हमारे पास है के एक्स प्लस 1, एक्स लेस देन इक्वल टू पाई, और ये हमारे पास क्या है, कोस एक्स, एक्स ग्रेटर देन पाई, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। कैसा है, एक्स इज इक्वल टू पाई पे कैसा है, कॉन्टिन्यूस। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन में। तो देखो, सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई, देन अब कॉन्टिन्यूस है, 3 केस बताए थे, तीनों में से कौन सा सिलेक्ट करें। देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू है, देखो एक्स इज इक्वल टू पाई, और इसके अंदर क्या है, राइट हैंड लिमिट है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, अपोजिट रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, तो देयरफॉर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई, लिमिट एच टेंस टू 0, ए की वैल्यू कितनी है, पाई, तो पाई प्लस एच हो गया हमारे पास, और ये एफ पाई। अब ये राइट हैंड लिमिट है, किसके अंदर है, कॉस के अंदर, तो लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस पाई प्लस एच। ओके, अब एफ पाई की वैल्यू कितनी गिवन है, देखो इसके अंदर रख देंगे के पाई प्लस 1। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। cos पाई प्लस एच, cos 180 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे हम, थर्ड में, तो ये नो चेंजर लाइन पे, तो cos एच के पाई प्लस 1, लिमिट यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 के पाई प्लस 1। अब यहाँ से आप देखें कि हमारे पास माइनस cos 0 है, तो -1, और ये के पाई प्लस 1, इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 2 के पाई, तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी हो गई, -2/पाई। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
वैल्यू आ जाएगी किसकी, के की, जो हमें क्वेश्चन के अंदर कॉन्टिन्यूटी गिवन होने पे फाइंड करनी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक केस को यूज करके इक्वेशन बनेगी, उसके थ्रू हम किसको फाइंड कर लेंगे, के को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं अपन कंटिन्यू, डिफरेंट टाइप्स के। हमें क्या कहा जा रहा है कि हमारा फंक्शन है 1 माइनस कॉस लैम्डा एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। ओके, ये x इज नॉट इक्वल टू 0 पे और 1/2 x इज इक्वल टू 0 पे। ये कैसा है, ये भी हमारे पास कैसा है, कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो लेफ्ट लिमिट भी इसी में और राइट लिमिट भी इसी में और फंक्शन की वैल्यू 1/2। तो देयरफॉर हम क्या यूज करेंगे, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। तो हमारे पास जो पॉइंट है जिसके ऊपर ये कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, तो वो 0 है, a की वैल्यू 0 हो गई। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, तो ये क्या आ जाएगा, h ही आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो हमारे पास x इज नॉट इक्वल टू 0, इसी के अंदर राइट लिमिट आएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा h अपॉन h साइन h। जहां जहां x आ रहा है वहां पे क्या पुटअप कर देंगे, h पुटअप कर देंगे, और फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी है, 1/2। अब देखिए यहां से, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यही इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। 1 माइनस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। किसकी, 1 माइनस कॉस थीटा की। तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर लैम्डा h/2। ठीक है, अपॉन ये हमारे पास क्या है, h। अब ये साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन h/2 और ये कॉस h/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब यहां से आप देखें कि हमारे पास ये स्क्वायर है। ठीक है, क्या है, स्क्वायर। अगर ये वैल्यू हम नीचे सेम कर लें, क्या कर लें, सेम कर लें, तो हम इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है वो देखें आप। सबसे पहले लिमिट s टेंड्स टू 0, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन h लैम्डा अपॉन 2, इसका क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। ओके, और इस 2 को इसके नीचे उतार लेंगे, तो ये कितना हो गया, h/2। ठीक है, क्या ले लेंगे, h/2। अब यहां से देखो, अब ये स्क्वायर हो गया, तो किसका स्क्वायर चाहिए, h का भी स्क्वायर चाहिए, इसका भी स्क्वायर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, h से ऊपर h, ठीक है, h से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये हो गया, यहां से यहां पे भी कितना चाहिए, 4 चाहिए। ठीक है, तो 2 से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और ये साइन h/2 और कॉस h/2, ये वैल्यूज हमारे पास है। तो अब यहां से जब आप देखोगे क्वेश्चन को, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, तो ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये, और लैम्डा स्क्वायर से भी ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप देखना क्या क्या हो गया हमारे पास, ये लैम्डा h/2। अब यहां से क्या चाहिए, h स्क्वायर, तो ये तो h स्क्वायर हो गया, ये h, ये लैम्डा हो गया, ये h स्क्वायर यानी h हो गया, और ये 2 2 4, तो ये 2 हो गई। तो इसको हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, तो ये पूरी टर्म्स आ गई हमारे पास। अब ये h बच गया, ठीक है ना, कौन सा, ये वाला, ये इसके साइड में ले लेंगे। तो हमारे पास कितना हो गया, 4 साइन h/2 अपॉन हमारे पास क्या है, ये h है। ठीक है, इसका 2 अपन नीचे ले लेंगे इसके साथ। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है, कॉस h/2। ये सारी टर्म्स क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और ऊपर हमारे पास क्या है, लैम्डा है। ठीक है ना, ये जो टर्म है इसके साथ कौन है, लैम्डा है, तो ये हम क्या कर देंगे, लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो टर्म बच गई हमारे पास, वो क्या बच गई, साइन, ठीक है, ये 2 साइन h/2 और ये
h/2 और ये हमारे पास क्या हो गया cos h/2। ठीक है, सारी टर्म अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो गई, अरेंज हो गई। तो अब आप देखें यहां पे जो हमारे पास है वैल्यू ये कितनी है 1/2 है यहां पे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी लिमिट लगाते ही, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया लैम्डा स्क्वायर हो गया, ये कितना 2, ये भी 1 हो गया, और h की वैल्यू 0 तो cos 0 की वैल्यू भी 1 हो गई, और ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आई यहां पे, ये वैल्यू हो गई हमारे पास लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा इज इक्वल टू √1 यानी +-1। तो इस तरीके से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू। अब यहां पे हमने क्या किया, सिर्फ अरेंज किया, मल्टीप्लाई किया ऊपर लैम्डा स्क्वायर से, फिर h से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि स्क्वायर करना है ना कि बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे लैम्डा का भी स्क्वायर हो गया, h का भी स्क्वायर हो गया और 2 का भी स्क्वायर हो गया, ये h बच गया, इसको हमने किसके साथ यूज कर लिया, sin h/2 के साथ, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, इसकी भी 1 हो गई, और ये cos 0 होने की वजह से वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो ऐसे इसकी वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारा जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, उसमें हमें क्या कह रखा है कि हमारे पास फंक्शन है, कौन से वाला, x² - a + 2 इंटू x + a अपॉन x - 2, और ये x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, और ये एट x इज इक्वल टू 2, और ये भी कैसा है कॉन्टिन्यूस है, किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ पे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a की फाइंड करनी है हमें। अब आप देखें यहाँ पे a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो वही फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट दोनों यूज कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट, लिमिट s टेंड्स टू 0, f ऑफ a की वैल्यू कितनी है 2 + h, जहां जहां आपको क्या दिखाई दे रहा है x, वहां पे 2 + h क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो यहां से आप देखो कितना है अपने पास 2 + h का होल स्क्वायर, a + 2, और ये 2 + h और प्लस a अपॉन ये कितना है 2 + h - 2। तो ये इससे क्या हो गया कैंसिल। अब इसको ओपन कर लेते हैं, 4 + h² + 4h, इसको ओपन कर लिया। अब इसको भी ओपन करेंगे तो कितना हो गया, a से मल्टीप्लाई तो 2a, इससे मल्टीप्लाई -ah, और इससे मल्टीप्लाई -4 और माइनस के 2h + c, और ये अपने पास क्या हो गया h। यहाँ से देखेंगे 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, और कोई टर्म कैंसिल हो नहीं रही है, क्या आ गया h², 4h h की टर्म है तो ये h क्या आ गया कॉमन, 4 और ये तो 2 बच गया यहाँ पे, -a, कितना आ रहा है -a, क्योंकि ये h की टर्म है, और ये कितना हो गया -a, क्योंकि माइनस के 2a और ये a, और यहाँ पे कितना है h। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2। अब आप इसमें क्या यूज करेंगे, लिमिट जब यूज करेंगे तो मेरे को ये बताओ कि ये नॉट डिफाइंड बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, अब ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, a/h। अब इसका मतलब हमारे पास जब अब इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2 ही आनी चाहिए, इसकी इक्वली आनी चाहिए ना वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये टर्म नहीं हो, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाए 0, तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये टर्म बचेगी, h से h डिवाइड हो जाएगा, तो h + 2 - a अपॉन h, तो h से तो डिवाइड कर ही दिया और वो 0 हो ही गया। अब देखो लिमिट लगाते 2 - a आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, और a हमारे पास 0 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी, यानी यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई
2 आ जाएगी। किसके थ्रू आ जाएगी? क्योंकि ये 2 माइनस ए है, ए भी 0 हो जाएगा तो 2 आ जाएगी। ठीक है, अब मेरे को ये बताएं आप कि कब हो सकता है ऐसा? जब हमारे पास ए क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो इस तरीके से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसको ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं उसी केस में जब ये कैसा हो? 0, और वो वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो जब भी आपको नॉट डिफाइंड कंडीशन बन रही हो, ठीक है, और कोई वैल्यू हट नहीं रही हो जिससे पहले ही फंक्शन की वैल्यू गिवन हो, उसी के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है ना, तो फिर हम उस वैल्यू को क्या कर लेंगे? 0 कर देंगे कि ये वैल्यू 0 रही होगी तो ही हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है, और या फिर क्या आएगी? ये 2 आएगी, इसके इक्वल आएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पे फंक्शन दिया हुआ है ए एक्स माइनस बी, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, 3x 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, और बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और ये हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू 1 पे तो कॉन्टिन्यूअस है, और x इज इक्वल टू 2 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब आप देखें कि हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन हमारे पास है जो 1 पे तो कैसा है? कॉन्टिन्यूअस, और 2 पे कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूअस। और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? a और b की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है यहां से। ठीक है, तो अब आप देखें, सिंस 1 के ऊपर कैसा है? कॉन्टिन्यूअस, तो ये देखो, ये तो हमारे पास ग्रेटर देन x, और ये फंक्शन की वैल्यू, तो वही राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? लिमिट एस टेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1 प्लस एच, और फंक्शन की वैल्यू 1। किस में रखेंगे? इसके अंदर आएगा ना, ग्रेटर देन है, तो कितना होगा? 3 1 प्लस एच, और 1 इसमें रख दें तो a माइनस बी। लिमिट लगाएंगे तो ये 0, 3 इंटू 1 3, a माइनस बी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 प्लस बी आ गई, क्योंकि इधर आ जाएगा तो 3 प्लस बी, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप देखो कि हमारे पास 2 के ऊपर कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूअस है। कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूअस। तो ये राइट हैंड लिमिट, और इसमें देखो x इज ग्रेटर देन क्या है? 2, ठीक है, तो इसमें तो राइट हैंड लिमिट, और 2 पे फंक्शन की वैल्यू इसी में, तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों यूज करेंगे। तो लिमिट एस टेंड्स टू 0, ये दोनों आपस में क्या नहीं होनी चाहिए? इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो हम नॉट इक्वल का साइन लगा के रखेंगे। तो लेफ्ट लिमिट किसके अंदर मिलेगी? इसी के अंदर, क्योंकि x लेस देन है किससे? 2 से, तो ये कितना आएगा? f ऑफ 2 माइनस एच, और लिमिट s टेंड्स टू 0, ये नॉट इक्वल टू है f ऑफ 2 प्लस एच। तो ये हो गया लिमिट s टेंड्स टू 0, f की वैल्यू किस में रखनी है? लेस देन में, तो 3 इंटू 2 माइनस एच, ठीक है, और नॉट इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू 0, यहाँ पे इसके अंदर पुटअप करेंगे b इंटू 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, तो अब आप देखें इसके अंदर लिमिट लगाते ही ये तो 0 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4, तो 4b माइनस ए। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं? a की, तो 6 इज इक्वल टू 4b माइनस 3 माइनस b। अब ये इधर आ गया तो वैल्यू कितनी बच गई? 3, और ये कितना हो गया? 3b, ठीक है ना, ये कितना हो गया? 3b। तो ये हमारे पास कितना हो गया कि b इसमें से कम हो गया, 3 इधर आ गया, तो ये कितना हो गया? 3b, और ये 9, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? Therefore b इज नॉट इक्वल्स टू 3। तो ये वैल्यू b की क्या नहीं होनी चाहिए? 3, ठीक है ना, जिसके लिए डिसकॉन्टिन्यूअस है, और a की वैल्यू कितनी आएगी? 3 प्लस
बी, जो भी 3 के अलावा जो वैल्यूज आएगी वो यहाँ पे पुटअप कर लेंगे, वो हमारे पास क्या आएगी, ए आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी होंगे हमारे पास कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है हमारे पास, बट क्या है कि बी तो 3 नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, ए की वैल्यू कितनी, 3 प्लस बी, 3 के अलावा जो भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं वो हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, यानी बी बिलोंग्स टू आर माइनस सेट ऑफ 3, 3 के अलावा कोई भी वैल्यू, वो इक्वल नहीं होनी चाहिए 3।